यह कोई कहानी नहीं है, यह आज का समाज है। हर हर महादेव दोस्तों। आज की यह बात किसी एक लड़के की नहीं है, किसी एक लड़की की भी नहीं है। यह आज के समाज का आईना हो सकता है, जिसमें हम सब अपना चेहरा भली भांति देख सकते हैं। यह कहानी है सीतापुर के गांव के रहने वाले राहुल की। राहुल बचपन से ही हर किसी की नजरों में एक अच्छा लड़का था। स्कूल के दिनों में समझदार, जिम्मेदार और पढ़ाई में तेज। वक्त बीता, राहुल ने 12वीं की कक्षा में टॉप किया। पूरा गांव खुश था। घर वालों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। शुरुआत में सब ठीक था, नई जगह, नए दोस्त, नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे राहुल के व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। अब पढ़ाई से ज्यादा दोस्त जरूरी हो गए थे। कभी किसी की पार्टी तो कभी यूं ही उनके साथ घूमने निकल जाता था, या फिर दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारता। दोस्त ड्रिंक करते थे तो पहले तो राहुल मना करता, फिर बस एक बार वो लोग कहते थे तो उनके साथ बैठ जाता। मोबाइल अक्सर व्यस्त रहता, कभी किसी लड़की से बात तो कभी उसकी सहेली से बात। और बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहती थी, बातें बहुत आगे भी बढ़ जाती थी। और फिर वो खुद से कहता, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस बात ही तो है। इसी तरह उसके कुछ साल बीत गए। पढ़ाई पूरी करके राहुल घर लौटा। माँ ने शादी की बात छेड़ी। राहुल तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त रखी, लड़की के बारे में वह खुद पता करेगा। माँ को शर्त मंजूर थी, और माँ को अपने ही रिश्तेदार की एक बेटी पसंद थी। उनके परिवार वालों से जब बात चलाई तो लड़की के माता पिता भी राजी हो गए। राहुल ने पूरी जानकारी निकाली तो पता चला लड़की पूरी पढ़ाई घर से की और कभी वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और बहुत शांत रहती थी। राहुल को लड़की पसंद आ गई। शादी धूमधाम से हुई। राहुल ने वहां एक बिजनेस शुरू किया। काम अच्छा चलने लगा, घर में खुशहाली आ गई। 1 साल बाद घर में एक नन्ही सी परी आई। नाम रखा गया राधिका। कुछ साल बाद एक बेटा भी हुआ। राहुल अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा। अब वह एक पिता था, जिम्मेदार, सख्त और चिंतित। वह अक्सर कहता था, आजकल का माहौल बहुत खराब है बेटा, लड़कियों को संभल कर रहना चाहिए। राधिका, तुम किसी भी लड़के से बात मत करना, दोस्ती मत करना, इस तरीके की नसीहत देता। एक दिन राहुल अपने पुराने दोस्त से मिलने गया। बातों बातों में बेटी की चिंता निकल आई। दोस्त ने बस इतना कहा, राहुल, जिस समाज से तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है, उसी समाज का हिस्सा कभी तू भी था। ये बात सीधे राहुल के दिल में उतर गई। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। सोती हुई अपनी बेटी राधिका को देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा। हम कहते हैं लड़कियों को सब छूट मिल गई है, लेकिन कभी हमने खुद से पूछा कि हमने अपने समय में क्या किया? हमने बात के नाम पर क्या क्या किया? भरोसे के नाम पर कितना खेला? और आज जब पिता बने हैं तो अपने लिए क्या ही कह रहे हैं बेटी से, क्या ही नसीहत दे रहे हैं। राहुल को समझ आया, समस्या यह नहीं है कि लड़कियां आज़ाद हो गई हैं, समस्या यह है कि हम उनकी आज़ादी को भूलकर अभी भी उनसे पवित्रता की मांग करते हैं। हम अपनी बेटियों को नसीहत देते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते क्या हम वही आदमी हैं जो हम अपने बच्चों को बनते देखना चाहते हैं। ये कहानी लड़कियों को हर छूट देने की वकालत नहीं करती, या फिर उन्हें हमेशा सही होने की वकालत करती है। यह कहानी खुद से सवाल करने की सीख देती है, क्योंकि नसीहत देने से पहले अगर इंसान अपने अतीत को देख ले तो शायद समाज को आईना दिखाने की जरूरत ही न पड़े। मेरी इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि हर लड़की सही है। मेरी कहानी का सिर्फ इतना मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर झांक कर देखे कि उसने क्या किया और वह सामने वाले से क्या उम्मीद लगा रहा है। यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, मेरे द्वारा बनाई गई है, किंतु यह कहानी आज के समाज में लोगों पे बहुत ही फिट बैठती है, मुझे ऐसा लगता है।
और यदि आपको भी लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।